जो किसान भाई 2026 के अंदर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई साहब पैसा भी कम लगे और चीज़ भी साबित मिले, तो भाई साहब इस ट्रैक्टर से बेहतर ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर कोई ट्रैक्टर नहीं है। क्योंकि भाई साहब 50 एचपी का ट्रैक्टर है और आपको भाई साहब पीटीओ पावर जो ट्रैक्टर है लगभग 47 एचपी की जनरेट कर देता है। और साथ ही साथ इसका जो पिछला हिस्सा आप देखिए कितना हैवी ड्यूटी कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब कंपनी ने प्राइस कम रखी है तो भाई साहब ट्रैक्टर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, इसका कुछ पार्ट्स हल्के दे दिए हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब कंपनी ने टॉप लिंक के अंदर 3 पॉइंट लिंक सेंसिंग दी है और भाई साहब लिफ्ट भी इसके अंदर आपको मीठा की ही डाल के दी है। पिछले हिस्से की बात करें तो ईपी साइकिल एक प्लेनेटरी ड्राइव इसमें आपको रेयर एक्सल मिलेगा। और साथ ही लिफ्ट कैपेसिटी की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 1600 से 1800 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब स्टेप बार भी कंपनी ने लगा के दी और दोनों तरफ पे आपको जो लोअर लिंक है वो आपका एडजस्टेबल दी हुई है। और साथ ही साथ मैं बात कर लेते भाई साहब इस ट्रैक्टर के हिच के बारे में, तो हिच भी आपको मल्टी एडजस्टेबल मिलेगी। और भाई साहब कंपनी ने फेंडरों के अंदर भी भाई साहब सेफ्टी रॉड लगा के दी है जिससे कि फेंडरों के अंदर कोई वाइब्रेशन ना हो, विद टॉप लिंक होल्डर के साथ। और 12 वोल्ट का इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ ट्रॉली में एक्स्ट्रा लाइटिंग के लिए। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सर प्लेट 2 लीटर तक का बॉटल का होल्डर और भाई साहब फाइबर का टूल बॉक्स दिया हुआ। और इसके अंदर आपको डबल डीसी वॉल्व कंपनी फिल्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ इसमें आपको एक अलग से ट्रॉली के लिए अलग से एक वॉल्व दिया हुआ जो कि भाई साहब अभी तक ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर कोई भी ट्रैक्टर कंपनी है नहीं देती। भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर कॉस्ट कटिंग जैसा सीन मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको गोला टाइप में मंडा की बैक लाइट मिलेगी, ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही देखने को मिलेंगी भाई आपको सादा टाइप की। और इस साइड यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ। इसके प्लेटफार्म की अपन बात करें काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्लैट टाइप का इसमें आपको प्लेटफार्म कंपनी ने डिजाइन किया हुआ, काफ़ी बड़ा खुला डोला। और भाई सेटिंग की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मल्टी एडजस्टेबल एयर वेंटिलेशन के साथ अच्छे कुशनिंग के साथ इसमें आपको जो सीट है वो डिजाइन की हुई है कंपनी ने। और साथ ही साथ भाई साहब ऊपर से व्यू करें तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक इसमें आपको कॉम्पैक्ट साइज की स्टीयरिंग दी हुई। और सामने की जो विजिबिलिटी है वो भी आप देख लीजिए एकदम क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इसका जो शेप है वो हल्का सा एरोडायनेमिक शेप में कंपनी ने डिजाइन किया। और पीछे का व्यू देखने के लिए मिरर भी दिया हुआ काफ़ी बड़ी साइज का। और साथ ही साथ यहाँ पर आप मीटर कंसोल की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डिजिटल और इसमें आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। केवल हावर्स मीटर इसमें आपको डिजिटल मिलेगा, बाकी का सब एनालॉग भी आपको देखने को मिलेगा भाई सादा टाइप का। और भाई साहब स्टीयरिंग के बीच में ही आपको हॉर्न नोब भी दिया हुआ, बिल्कुल कारों जैसा फील होने वाला है इसको ड्राइव करते समय। और साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के यहाँ पर आपको हाथ की रेस मिल जाती है। और यहाँ पर इसमें आपको हेडलाइट के जो स्विच हैं वो यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। ब्रेक टाइप की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पूरी तरीके से तेल में डूबे हुए वाई ब्रेक की कंपनी प्रोवाइड करती है। किसान भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं इसके जो ब्रेक हैं। साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर आपको पार्किंग ब्रेक का लीवर यहाँ पर दिया हुआ बिल्कुल स्वराज टाइप का, ठीक है जी। और यहाँ पर इस साइड क्लच टाइप की बात करें तो एक ही पेडल के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिल जाती है। हाफ अप्लाई पे ट्रांसमिशन काम करता है और पूरे पे आपको पीटीओ वर्क करता है। और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर अपन और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर इसमें आपको स्टॉपर लीवर दिया हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कंपनी ने इतने एडवांस फीचर डाल दिए इतने कम प्राइस के अंदर, ये भाई साहब जहां अन्य कंपनी है अभी तक अपने ट्रैक्टरों के अंदर दे ही नहीं रही। साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं भाई साहब इस ट्रैक्टर की गियरबॉक्स के बारे में, तो कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर फुल सैंक्रोमैस टाइप का इसमें गियरबॉक्स डाल के दिया हुआ है, वो भी आप फुल्ली साइड शिफ्ट गियर लीवर के साथ। यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डबल लो गियर देखने को मिलेंगे। टोटल स्पीड की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स, टोटल स्पीड इसमें आपको 20 स्पीड मिलेगी। और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो यहाँ पर आप देखिए भाई साहब ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर बिल्कुल ड्राइवर के रेंज में ही, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर भाई को कहीं झुकना पड़े या फिर लटकना पड़े। और भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर लिप्टोमेटिक सिस्टम भी दिया हुआ है जिससे होता क्या है कि अपनी जो ड्राफ्ट है जो पोजीशन है वो एक बार सेट कर लो। भाई साहब यहाँ पर ये बटन दी, इसी से आपका जो इम्प्लीमेंट है वो ऊपर उठेगा और इसी से आसानी से नीचे उसी लेवल में उसी ड्राफ्ट के अंदर बराबर सेट होके चलेगा। तो भाई साहब किसान भाइयों कहीं ना कहीं कंपनी ने बिल्कुल सहूलियत का बिल्कुल भी ध्यान रखा। और यहाँ पर इसमें आपको डीसीवी वॉल्व का लीवर दिया हो जिससे कि पावर से चलने वाला कोई भी इम्प्लीमेंट हो वो यहाँ से आसानी से ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी ने भाई साहब ट्रांसपोर्ट लॉक जैसी टेक्नोलॉजी भी इस ट्रैक्टर के अंदर डाल दी जिससे कि किसान भाइयों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा है, जिससे कि रोड पर ले जाते समय इम्प्लीमेंट कोई हादसा ना हो। तो भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट के साथ ही मार्केट में उतारा है। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको माइको वॉश का 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ ही उतारा है मार्केट के अंदर। और भाई अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के ही बारे में, तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने किर्लोस्कर का 3 सिलेंडर का 3120 सीसी का नॉन टर्बो नॉन CRDI
दमदार इंजन रख के दिया जो कि लगभग 50 HP का है। और भाई साहब बोर साइज की बात करें तो 105 mm का बोर मिलेगा। और भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन है उसके अंदर भी आपको ऑयल कूलर सिस्टम दिया हो, जिससे कितने भी हाई टेम्परेचर पर इस ट्रैक्टर को ड्राइव करें बिल्कुल भी ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा। और साथ ही साथ भाई साहब यहाँ पर आपको डबल डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और भाई साहब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर वाटर सेपरेटर फिल्टर भी लगा के दिया हुआ है, जिससे कि भाई साहब ये पानी को अलग कर देता है डीजल से, इससे कहीं ना कहीं इंजन और पंप की लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पर ही भाई साहब मेंशन किया हुआ किर्लोस्कर इंजन, यहाँ पर आप देख लीजिए किर्लोस्कर इंजन भाई साहब जाना जाता है अपना फ्यूल एफिशिएंट और पावर के मामले में। और रेडिएटर भी काफ़ी डिसेंट साइज का कंपनी ने लगा के दिया गया, ओवरफ्लो में तो रिजर्वायर के साथ आता है। और साथ ही साथ भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर जो इंजन रख के दिया होगा वो भाई साहब इतना फ्यूल एफिशिएंट इंजन रख के दिया। इसके अपन टॉर्क की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 188 Nm का टॉर्क, और बैकअप की बात कर ले तो 30 से 32% का बैकअप टॉर्क इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो जनरेट कर देता है। प्रॉपर आपको 50 HP का रजिस्ट्रेशन में मिलेगा। और वैसे तो भाई साहब 55 HP की पावर ये आपको फील कराएगा। इसकी अपन SFC की बात कर लें तो 257 किलोग्राम पर आवर्स के हिसाब से इस ट्रैक्टर की जो SFC है वो रखी हुई है, जिससे कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ट्रैक्टर कितना कम डीजल खाने वाला है। और साथ साथ PTO पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 46.8 लगभग 47 HP की PTO पावर जनरेट कर देता है। यहाँ पर इसमें आपको डोजर लोडर के लिए प्रॉपर इसमें आपको पॉइंटिंग दी गई है। भाई साहब साउंड अमाउंट इस ट्रैक्टर के अंदर आपको एयर क्लीनर कंपनी ने लगा के दिया, ऑयल वाट टाइप का 3 स्टेज, वही आपको स्वराज टाइप का। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल एक्टिंग बैलेंस टाइप की पावर स्टीयरिंग कंपनी लगा के देती है। और फ्रंट एक्सल की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको बिल्कुल वाटर सील्ड एक्सल कंपनी ने डिजाइन की हो, काफ़ी हैवी ड्यूटी स्ट्रेट टाइप का, जिससे कि भाई साहब स्पेशली इसमें आपको बूंद बराबर भी पानी नहीं जाएगा, क्योंकि सीलिंग अच्छी लगा के दी है इसके बैरिंगों वगैरह में। यहाँ पर इस साइड की अपन बात करें तो इस साइड आपको यहाँ पर अब देखिए 36 MPL का 12 वोल्ट कंपनी ने अल्टरनेटर लगा के दी, डबल इसमें आपको टेंडम पंप कंपनी लगा के देती है। एक हाइड्रोलिक का इसमें मिलेगा और एक इसमें आपको पावर स्टीयरिंग का मिल जाता है, जो कि भाई साहब काफ़ी अच्छे हाई प्रोसेसिंग वाली कंपनी ने पंप लगा के दी। और 2 किलोवाट की इसमें आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर कंपनी लगा के देती है, जो कि ईजिली इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए भाई साहब हाइड्रोलिक फिल्टर भी काफ़ी बड़ा और तिरछा कर दिया, जिससे कि स्वाभाविक है अच्छे से ऑयल को फिल्ट्रेशन करेगा, जिससे बेहतर तरीके से इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट सेंसिंग है वो वर्क करेगी। और साइड अमाउंट ही कंपनी ने बैटरी रख के दी है, जिससे कि बैटरी की जो तेजाब वगैरह रहती है वो भाई साहब ट्रैक्टर के अंदर सड़न या जंग वगैरह जैसी समस्या नहीं रहती। और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट टायर साइज की बात करें तो MRF का 750/16 का इसमें आपको फ्रंट मिलेगा। और पिछले टायर की बात करें तो MRF का 16/928 का कंपनी पिछला टायर है वो डाल के देती है, बिल्कुल 50 HP के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। और फ्रंट में ही आपको लगभग मिलेगा 60 kg का इसमें आपको बम्पर मिलेगा। और फ्रंट में आपको चौकोर टाइप में हैलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको हेडलाइट मिलेंगी। और हेडलाइटों के बीच में ही आपको एग्री किंग का लोगो देखने को मिलेगा 3D कटिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ। और भाई साहब फ्रंट में कंपनी ने जाली इस प्रकार डिजाइन की है, जिससे कि लुक के साथ साथ इसको भाई साहब रेडिएटर को पर्याप्त मात्रा में हवा मिल सके। 3D जाली कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इस ट्रैक्टर का जो इंजन है बेहतर तरीके से काम कर सके। और यहाँ पर इसमें आपको एग्री किंग विद स्टिकरिंग के साथ ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसमें आपको ये जो मॉडल भाई स्मार्ट 180 मॉडल है, जो कि भाई साहब 54 HP की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर इसमें कंपनी ने भाई साहब 20 स्पीड गियरबॉक्स मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है जी, ये जो मॉडल था ये भाई साहब एग्री किंग की तरफ से 180 की संपूर्ण वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।